जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आपने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा, फ़िरोज़ शाह कोटला फ़िरोज़ाबाद में है और इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारा पार्ट सेकंड शुरू हो रहा है और वो है दिल्ली से अयोध्या। इस वक्त हम दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं अयोध्या की तरफ। तो रास्ते जो हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि हाईवेज़ बहुत शानदार बने हुए हैं। टोल्स में क्या खर्चा आएगा वो आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। फ़िलहाल हम अभी अयोध्या की तरफ चल रहे हैं और आप देखते रहिए ये ब्लॉग। हम इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पे एंटर कर चुके हैं और इस हाईवे की जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर है कंटिन्यूसली। और इसका जो टोल है वो 14 रुपये 25 पैसे जो पर किलोमीटर के हिसाब से जितने भी टोल प्लाज़ा आएंगे वो चार्ज किया जाएगा। तो टोटल कितना लगेगा वो आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। अगर आप भी दिल्ली से अयोध्या की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि भी इस हाईवे पे आपको कोई भी पेट्रोल पंप या कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, कोई ढाबा नहीं मिलेगा। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। खाना पीना जो है वो आप साथ लेकर ही चलें। इस हाईवे पे आने से पहले कई रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पैक करवा सकते हैं, अपने व्हीकल में रख सकते हैं। करीबन 120 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम रुके हैं यहाँ। पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है और सफाई भी अच्छी है। ये हाईवे के साथ ही ये आपको नज़र आ जाएगा। ढाबे का नाम है शिवा ढाबा। तो आप यहाँ खाने के लिए रुक सकते हैं। उससे पहले हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई रेस्टोरेंट, कोई पेट्रोल पंप भी नज़र नहीं आया। तो अब 120 किलोमीटर के बाद आप यहाँ आएँ तो अपना खाना पीना यहीं कर लें। और ये सामने बोर्ड लगा है, ये जेंट्स के लिए टॉयलेट्स बनाए हैं, लेडीज़ के लिए यहीं आसपास होना चाहिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कहाँ है। यहाँ कुछ लोग जो है बाहर स्टैंडिंग खाना खा कर रहे हैं, स्नैक्स वगैरह, पकोड़े, चाय। और जिन्होंने प्रॉपर लंच करना है वो अंदर जाकर कर सकते हैं। हमने जो है खाना अंदर ही खाना है बैठकर। और लेडीज़ टॉयलेट किसी ने इस तरफ बताया है राइट में। आपको जो जेंट्स का बोर्ड दिखाया था वो इस तरफ था। मैं आपको तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ। और लेडीज़ के लिए बना है यहाँ राइट में अंदर को। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ प्रॉपर ये। तो हम यहाँ से फिर से राइट में जाएंगे अपने खाने के लिए। फैमिलीज़ मेरी अंदर ही बैठ गई हैं तो मैंने सोचा आपको थोड़ा पार्किंग वगैरह दिखा दूँ, खाने का सिस्टम दिखा दूँ। कुछ लोग बाहर भी खाना खा रहे हैं खड़े होके, जो अंदर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने चाय पकौड़े ऑर्डर किए होंगे तो वहीं कर रहे हैं। हमने प्रॉपर खाना खाना है तो इसलिए हमने अंदर आना तय कर लिया। ये जो कूलर है इसमें दही है, आप दही भी ले सकते हैं खाने के साथ। हमें 20 मिनट जो है वो ऑर्डर दिए हुए थे, तो 20 मिनट्स के बाद जो है इन्होंने हमारे सामने लंच लाकर रख दिया।
तो आप देख सकते हैं लंच में दाल मखनी है और फ्राइड राइस हैं। इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, इन्होंने ज़्यादा वेट नहीं करवाया और वे ऑफ टॉकिंग जो है इनका और बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा लगा। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था। हमें जो सारा खाना था वो हमने फ्राइड राइस लिए थे 3 प्लेट्स और 2 दाल मखनी ली थी, तो उन्होंने हमसे 840 रुपये चार्ज किए हैं। अब महंगा भी नहीं कह सकते लेकिन सस्ता भी नहीं कह सकते। अब इतनी लंबे ड्राइव के बाद अगर इतना खाना थोड़ा कॉस्टली पड़ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। तो अभी रात हो गई है तो मैं भी ज़्यादा देर तक ड्राइव नहीं करूँगा, तो मुझे जो है या तो कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि हाईवे हैं, होटल वगैरह तो मिलेंगे नहीं, तो या तो अयोध्या जाके रूम देखते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली गाड़ी चलाता भी हूँ तो वो मुझे मॉर्निंग हो जाएगी, 6 साढ़े 6 बजे करीब हम अयोध्या पहुँचेंगे। तो जब भी पहुँचेंगे आपको बताएंगे। अगर मैं रूम लूँगा, रूम मिलेगा तो आपको बताऊँगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी बताऊँगा। क्या ग्वालियर? दादी बोलते मतलब बड़ी मम्मी को लेके आना बोले यहाँ। दिखाई नहीं दिया। लगा दो इसको। वीडियो बनी है ना? ठीक है, बहुत जल्दी में क्या उसमें वही तो है, डंडा जो चिपका दिया उस क्लिप लगा हुआ इसके अंदर ना। दोस्तों आपने देखा बैरियर से मेरी गाड़ी टकराई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, मैं थक गया था। और असली थकन तो अब शुरू होगी क्योंकि हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे जो है उस पर एंटर कर चुके हैं और इसकी लेंथ आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसकी लेंथ है 300 किलोमीटर कंटिन्यू। यहाँ भी आपको कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे कंटिन्यूसली गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। हम इस वक्त लखनऊ में आ चुके हैं, बाकी हाईवेज़ मैंने आपको नहीं दिखाया है। और यहाँ हम रुक जाते हैं थोड़ी देर क्योंकि मैं थक गया हूँ। चाय वाला एक पीछे देखा था, वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, शायद मन ना करे क्योंकि मैं बाहर की ऐसे चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन फैमिली बाकी बोल रही है, दीदी बोल रहे हैं, वाइफ बोल रही है, बेटा बोल रहा है कि चाय पीनी है। तो हम यहाँ से चाय पियेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे। इस वक्त हम लखनऊ में पहुँच गए हैं मार्केट में, तो मार्केट से होकर ही निकलेंगे। होकर निकले या ना निकले क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टाइम ही ऐसा हो रहा है। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 4:10, तो मार्केट तो खुली नहीं होगी और हम गाड़ी रोक भी नहीं सकते क्योंकि होटल वगैरह यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो हमें कंटिन्यूसली गाड़ी चलानी पड़ेगी अयोध्या तक। हमें 2.5 से 3 घंटे अभी भी लगेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या की मार्केट आएगी तो भी आपको बताएंगे कि हम अयोध्या में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों हम अयोध्या में आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने होम स्टे यानी गेस्ट हाउस की तरफ। हमने बुकिंग जो है वो 4-5 किलोमीटर पीछे ही कर दी थी। उन्होंने एडवांस पेमेंट के लिए बोला था, तो हमने एडवांस पेमेंट भी उनको गूगल पे कर दी। 1200 रुपये उन्होंने मांगे हैं, जबकि रूम अभी देखा नहीं हमने, बिना देखे ही जो है रूम तय कर लिया कि भी आप एक रूम बुक कर दीजिए। और हम 5 लोग हैं
क्योंकि अयोध्या में भी अभी नई नई मार्केट शुरू हुई है, अयोध्या ने अभी कमाना शुरू किया है, तो हमें पता नहीं है कि यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे गेस्ट हाउस कैसे हैं, तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 26 तारीख लग चुकी है। हम 6:40 पर सुबह 26 दिसंबर को पहुंच गए थे। आज 26 तारीख है और 4 साढ़े 4 घंटे हमने नींद ली। 5 जने थे हम और हमें एक ही रूम मिला था, हमने एक ही रूम बुक किया था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस दे दिया था हमें। 1200 रुपये में ही था सब कुछ और बिहेवियर अच्छा था उनका। तो रूम दिखाने लायक नहीं था, गंदा भी नहीं था, साफ़ भी नहीं था। बाकी गीज़र की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ थी। हम अच्छी तरह से नहा धो के आए हैं और अच्छी नींद ली है, थकन उतर चुकी है और इस वक्त हम मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं, रश देख सकते हैं, यहाँ रौनक भी काफ़ी है और कई लोग कह रहे हैं कि दर्शन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। दोस्तों हमारा ये व्लॉग जो है श्री राम मंदिर का ही है। इसके बाद जैसे ये बोर्ड पे लिखा है हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल, तो हनुमानगढ़ी और बाकी जो छोटे मोटे तीर्थ हैं वो हम अलग व्लॉग में करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 व्लॉग होने वाला है। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम केवल श्री राम जी का मंदिर ही करेंगे, क्योंकि पता नहीं अभी हमें कितना टाइम लग जाएगा। आपको जो दूसरी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, वॉशरूम्स वगैरह हैं, जूते चप्पल कहाँ डिपॉज़िट होने हैं, मोबाइल्स जो है वो हमसे ले लिए जाएंगे, मोबाइल कहाँ डिपॉज़िट किए जाएंगे, ये जो है श्री राम मंदिर जो है ये है सामने, यहाँ दर्शन के लिए जाना है। मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। तो इसी से कुछ दूरी पर जो है लाइनें शुरू हो जाएंगी। जो स्टील की ग्रिल्स आप देख रहे हैं ये सारी टोटल भर जाएगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी मोबाइल की टेंशन है, आईफोन है तो देने का मन तो नहीं करेगा। कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा रश हुआ तो मैं दर्शन नहीं करूँगा, बाकी फैमिली दर्शन कर लेगी। मैं मोबाइल अपने से अलग नहीं कर सकता क्योंकि यूपी में है, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। सिक्योरिटी की नज़र से देखें तो सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है और ज़बरदस्त है। जितने भी छोटे या बड़े बैग्स हैं वो सारे मशीनों में से निकल रहे हैं कि कोई भी जो ऐसी संदेहजनक चीज़ है वो हम नहीं ले जा सकते आगे। और मोबाइल जो है वो भी उसके लिए प्रॉपर लॉकर दिया जाएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आपको बैग्स के लिए टोकन अलग मिलेगा और शूज़, जूते चप्पल जो हैं उनके लिए टोकन अलग होगा, और जो मोबाइल्स हैं उसके लिए लॉकर की चाबी आपको अलग मिलेगी। मोबाइल जो है सेपरेट लॉकर में रखे जाएंगे। जूते चप्पल जो है वो यहाँ होते हैं, जो आप ये ब्लू कलर के रैक्स देख रहे हैं। ये मैंने टोकन ले लिया है, 2 टोकन है मेरे पास। अब जो है बैग और मोबाइल की बारी आएगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोबाइल सबमिट नहीं करवाऊँगा, मैं दर्शन करने की लाइन में नहीं लगूँगा। फैमिली जो है वो दर्शन कर लेगी, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है कि कितना टाइम लगेगा वो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने और भी मंदिर करने हैं और वापस घर भी जाना है, क्योंकि आज हमारा तीसरा दिन है। तो हम 5 दिन का टूर लेके चले थे, तो अभी फैमिली को मैंने कह दिया है कि मैं दर्शन नहीं करूँगा, तुम दर्शन कर लेना। श्री रामचंद्र जी की जो ये नगरी है अयोध्या, जहाँ हम इस वक्त आए हुए हैं, अयोध्या के इतिहास के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास हैं और उनके बारे में कौन नहीं जानता। जो सनातनी है वो तो जानता ही है कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं। बस बदकिस्मती है कि अयोध्या में वो ज़्यादा टाइम नहीं रहे, क्योंकि माता सीता के विवाह के बाद ही उनको वनवास झेलना पड़ा था, वो भी 14 वर्ष का। उसमें भी विधाता का लेख था कि रावण की मृत्यु आई थी, जो इतना सब कुछ घटित हुआ और इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए। तो यही अयोध्या है और यहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और इस वक्त हम उनकी जन्मभूमि पे ही खड़े हैं। दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। उनके सबसे बड़े भक्त जो हैं श्री हनुमान जी हैं, वहाँ मैं दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगा, चाहे कितनी ही लंबी लाइन क्यों ना हो। हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी
में दर्शन आपको भी करवाएंगे। बजरंगबली जो हैं वो अयोध्या के रक्षक कहे जाते हैं, पहरेदार कहे जाते हैं, इसलिए उस जगह का नाम हनुमानगढ़ी भी है। तो वहाँ आपको लेके चलेंगे। फ़िलहाल आपको मंदिर थोड़ा सा घुमा देता हूँ, यहाँ का जो भी फैसिलिटी पोर्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। ये लेफ़्ट में हमारे जो है ये वेटिंग हॉल है, इसमें आप चेयर्स देख सकते हैं कितनी सारी लगी हैं, क्योंकि मोबाइल तो रखवा लिए जाएंगे। अगर कोई फैमिली का मेंबर बिछड़ भी जाता है तो वो यहाँ वेट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों अब तो आपको ब्लॉग के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा आने वाला है वो स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, और जिस दिन ब्लॉग होता है उसी दिन शाम को शॉर्ट अपलोड होता है, और शॉर्ट जो है 6 बजे अपलोड होता है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के एवज़ में आपको अमाउंट दी जाती है और वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। क्वेश्चन जो है वो जब पूछा जाएगा तो उसका आंसर एक पर्सन एक ही बार देगा। सेकंड बार अगर कोई उसका जवाब देता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए हमारा ब्लॉग इतना ही था, और अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।